ये तो भारत के डीएनए के अंदर है कि भारत माता की शुरू होंगी। हमने ऋतुमती अभियान के माध्यम से मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते, अपने भाई से कोई बात नहीं करना चाहते, हम ऐसे विषयों को लेकर हम समाज में आए। 3 शब्द के साथ एबीवीपी काम करती है: ज्ञान, शील और एकता। आज का युवा आवाम है, वह परिवार में अपने माता पिता की नहीं सुन रहा है, विद्यालय में अपने अध्यापकों की नहीं सुन रहा है। जब आप कहते हैं कि मैं युवाओं को अपने साथ जोड़ता हूँ, तो इस पे जरा आप प्रकाश डालिए कि जो युवा अपने माता पिता, अपने अध्यापक की नहीं सुन रहा है, आप युवाओं को कैसे अपने संगठन में जोड़ रहे हैं और कौन सी ऐसी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? युवा को एक प्रश्न हमेशा आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और ये प्रश्न आज के युवाओं को विद्यार्थी परिषद बताती है कि आप कौन हैं। और जब वो ये जान लेते हैं मैं कौन हूँ, तो उनके अंदर ये भाव आता है और विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ जाते हैं। एक बात और विवेकानंद जी कहते थे, मैं इसी में जोड़ूंगा कि युवा वो होता है जिसको छुपाने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। अंकित जी, मैं चाहूंगा आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि आपका विद्यार्थी परिषद से कैसे जुड़ाव हुआ? विद्यार्थी परिषद में आना ये ऐसे सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये ईश्वरीय संयोग है। छात्र और राष्ट्र हित में स्थापित सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपने पॉडकास्ट बियॉन्ड स्पीचेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अंकित जी, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को विद्यार्थी परिषद से जुड़े जो आपका संघर्ष है और जो सफर है इसके बीच का, उस पर कुछ प्रकाश डालें। आज के समय में सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के समय में जो सबसे प्रासंगिक विषय है कि विद्यार्थी संगठन जो काम कर रहे हैं जी, उनमें विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव विद्यार्थी परिषद को प्राप्त है। और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसमें आने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी एक यात्रा है, और उस यात्रा के अंदर किसी न किसी माध्यम से वो जुड़ता है। लेकिन जो हम कहते हैं कि संगठन में आने के बाद सीखने की जो परंपरा है, और सीखते सीखते कब कार्यकर्ता दायित्व परिवर्तन होते होते वो कहाँ पहुंच जाता है उसको पता नहीं चलता है। तो मेरे साथ भी यही बात रही। मैं जुड़ा विद्यार्थी परिषद से एक सामान्य से कार्यकर्ता के नाते, फिर मैं नगर मंत्री बना, और उसके बाद दायित्व परिवर्तन होते गए। पूर्णकालिक भी निकलने का मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं फुल टाइमर के नाते भी मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। और उसके पीछे की एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं अपने पिताजी से जब बातचीत कर रहा था फुल टाइमर निकलने के लिए, मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मैं 2 ही लोग थे। ठीक बात। मैंने उनसे कहा कि मैं 1-2 साल संगठन में पूर्णकालिक समय देना चाहता हूँ, और उनकी जो प्रेरणा रही उस नाते में पूर्णकालिक निकला। और उसके बाद अभी राष्ट्रीय मंत्री तक की जो यात्रा है वो एक कार्यकर्ता के ही नाते में जीता हूँ, और आज भी एक कार्यकर्ता के नाते ही काम करता हूँ। जी, बहुत सुंदर। अंकित जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि विद्यार्थी परिषद आज के परिवेश को देखते हुए सबसे बड़ा छात्र संगठन माना जाता है, तो आज के इस परिवेश में जो विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब हमने 1949 के अंदर एबीवीपी बनी, 48 के अंदर हमारा काम शुरू हुआ, 1949 में हमारी स्थापना हुई, यानी हम पंजीकृत हुए जी, तो हमने जो उद्देश्य लिया वो लिया राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। ठीक है। बहुत सारे प्रश्न भी लोगों के थे कि लोग न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं या रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक। तो हमने देश भर को, 1949 वही समय था जब संविधान बन रहा था, देश इस उहापोह की स्थिति में था, देश चलेगा कैसे, बहुत सारे प्रश्न देश के सामने थे। और वही समय था जब विद्यार्थी परिषद बनती है, और हमारी पहली डिमांड होती है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, भारत का पहला गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होना चाहिए। ये हमारी डिमांड थी, जो एबीवीपी जो नवजात अवस्था में थी, जो बनी ही थी। जी जी जी। इससे पता चलता है कि जब हमारी स्थापना हुई उस समय से लेकर अब तक देश प्रथम का भाव ये विद्यार्थी परिषद के ले रहा है। और हमने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण शब्द की व्याख्या की कि हम देश को पुनः उसी परम वैभव पर ले जाने के लिए काम करेंगे। और किसके माध्यम से करेंगे? तो हमने कहा हम व्यक्तित्व निर्माण के माध्यम से करेंगे, और व्यक्तित्व किसका निर्मित करेंगे? वो विद्यार्थियों का करेंगे। विद्यार्थियों का करेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आज के इस परिवेश में विद्यार्थी परिषद की क्या भूमिका है, और यह अन्य छात्र संगठनों से कैसे अलग है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सारे छात्र संगठन हमको दिखते हैं जी, मैं काम करते हैं ये नहीं बोलूंगा, दिखते हैं। और इस समय में विद्यार्थी परिषद की प्रासंगिकता के बारे में आपने पूछा, जो बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। आज के समय में हम देखते हैं कि केवल जहां स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होते हैं, अन्य छात्र संगठन आपको वहीं दिखते हैं।
और विद्यार्थी परिषद वर्ष के 365 दिन कभी अपनी सदस्यता के माध्यम से, कभी अपनी कार्यकारिणी गठन के माध्यम से, कभी मे आई हेल्प यू कैंप के माध्यम से प्रवेश से लेकर परिणाम तक विद्यार्थियों के साथ खड़ी होती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कि परिसरों के अंदर आज के समय सबसे ज्यादा जिसकी स्वीकार्यता है वो विद्यार्थी परिषद है। विद्यार्थी परिषद। अंकित जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि विद्यार्थी परिषद जो है वो जो ये युवा आवाम है उसको नेतृत्व प्रदान करने का क्षमता कैसे देता है, और आप इस संगठन में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, चूंकि आप संगठन के शीर्ष दायित्व पर अपना पद निर्वहन कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या प्रकाश? हाँ, विद्यार्थी परिषद की स्थापना ही विद्यार्थियों को नेतृत्व देने के लिए हुई है। कई बार लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि विद्यार्थी परिषद तो नेतागिरी करता है जी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, हम नेता बनाते हैं, और नेता केवल राजनीति क्षेत्र में नहीं बनाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी नेतृत्व देते हैं जी। हम कला के क्षेत्र में भी देते हैं, हम खेल के क्षेत्र में भी देते हैं जी। आज तो फार्मेसी के क्षेत्र में भी दे रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में भी दे रहे हैं। नेता बनना बुरी बात नहीं है, नेता का अर्थ ही होता है नेतृत्व करने वाला। ठीक है। मेडिकल के क्षेत्र में अगर संवेदना से युक्त डॉक्टर्स आएंगे तो भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, ये हम मानते हैं। बिल्कुल। और इसलिए उनके अंदर संवेदना का जागरण करने के लिए आज विद्यार्थी परिषद मेडिकल विद्यार्थियों के लिए मेडिविजन नाम से काम करता है, कला साहित्य संगीत के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय कला मंच नाम से काम करता है, पर्यावरण के प्रति लोगों की संवेदनाएं जागृत हो इसलिए एसएफडी के नाम से काम करता है। तो हम तो जिस रुचि का विद्यार्थी है उसको ऐसा नेतृत्व देने के लिए आगे आए हैं। समझ। विद्यार्थी परिषद का समाज और शिक्षा पे क्या प्रभाव है? हाँ, विद्यार्थी परिषद का ये दोनों जो आपने विषय बोले, हमने एक शब्द बोला था कैंपस टू कम्युनिटी। एग्जैक्टली। यानी विद्यार्थी परिषद का काम नॉट ओनली फॉर कैंपस है, हम कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं। इसलिए कैंपस में काम करते समय हमारे मन में एक बात रहती है कि परिसर में पढ़ने वाला विद्यार्थी समाज के प्रति उत्तरदायी कैसे बनेगा। केवल उसका काम अध्ययन करना नहीं है, अपने करियर के लिए अध्ययन करना नहीं है, उसके अंदर एक भाव जागृत हो कि इट इज नॉट फॉर माई करियर, इट इज फॉर माई नेशन, माई सोसाइटी। तो जब वो देश और समाज के लिए सोचने लगता है तो उसके अंदर एक उत्तरदायित्व आता है कि मुझे अपने अध्ययन के प्रति भी समाज में उत्तरदायी होना है। मैं जो पढ़कर निकल रहा हूं उस पढ़कर निकलने का कितना फायदा समाज को मिलेगा, ये आज लोगों के विद्यार्थी समुदाय के मन में जागृत करने के लिए एबीपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपने कहा कि इन तमाम चीजों को आप लोग लेके चल रहे हैं, जो सारे फील्ड्स में आपके प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, तो यह हमारे साथियों का सवाल है कि विद्यार्थी परिषद के से आज का आवाम जो युवा है वो कैसे जुड़े? हमारे यहाँ बहुत एकदम सामान्य सी प्रक्रिया है, हम जुलाई के अंदर मेंबरशिप करते हैं। ठीक है। और वो तो एक औपचारिक प्रक्रिया है। विद्यार्थी परिषद में व्यक्ति से आप जुड़ गए, कार्यकर्ता से जुड़ गए तो आप विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। कई बार हम प्रश्न भी करते हैं किसने विद्यार्थी परिषद को देखा है क्या, तो विद्यार्थी परिषद तो एक विचार है और वो विचार जिस कार्यकर्ता के अंदर है वो कार्यकर्ता उस विचार का प्रतिनिधि है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता से आप जुड़ गए तो आप एबीपी से जुड़ गए, एक बहुत सहज प्रक्रिया है। हमारी बहनों के लिए क्या इसमें विशेषता है? हाँ, विद्यार्थी परिषद मुझे लगता है कि मेरी जानकारी जितनी है जी, किसी छात्र संगठन का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व किसी छात्रा के पास रहा है तो हमारी महामंत्री थी अभी निधि त्रिपाठी जी 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 जी। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम केवल औपचारिकता के लिए छात्राओं को दायित्व नहीं देते हैं, हम उनके अंदर लीडरशिप लाते हैं। और इसलिए मिशन साहसी अभियानों के माध्यम से हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना शुरू किया। हमने ऋतुमती अभियान के माध्यम से मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं जी, अपने भाई से कोई बात नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसे विषयों को लेकर हम समाज में आए। इसलिए छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए उनके अंदर कैसे निखार आ सकता है, इसके लिए विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। विद्यार्थी परिषद काम कर रही है, बहुत अच्छी बात कही आपने अंकित जी। लेकिन जब मैं इस सफर को देखता हूं तो तमाम चुनौतियां आती होंगी, कैसे आप इसको टैकल करते हैं? बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद में समय के साथ साथ कार्यकर्ता गंभीर होता जाता है जी, और उसके अंदर सहन शक्ति, धैर्य ये आते जाते हैं। 3 शब्द के साथ एबीपी काम करती है, ज्ञानशील और एकता। ज्ञानशील और एकता। तो मुझे लगता है एक प्रश्न और इसमें हो सकता था जी, दोनों का उत्तर मैं एक साथ दे रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद ने कहा कि ये काम होगा कैसे जो हम पुनर्निर्माण का लक्ष्य ले रहे हैं जी। तो जब विद्यार्थी ज्ञानवान होगा, चरित्रवान होगा और संगठित रहेगा। यही बात अपने कार्यकर्ता के लिए भी लागू होती है कि उसके अंदर अगर सील है, वो चरित्रवान है, तो उस कार्यकर्ता के लिए अवसर के द्वार खुले हैं, वो जहां तक चाहे आगे जा सकता है। ठीक बात। एक बड़ा प्रमुख सवाल है जो हमारे दर्शकों ने हमसे कहा कि इसको जरूर पूछिएगा आप,
वो ये है कि ऐसा सुनने में आता है कि विद्यार्थी परिषद जो है उसका बड़ा एक गहरा जुड़ाव है भाजपा से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जिसे हम RSS कहते हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं आपके यहाँ जी। तो जो पहला प्रश्न है उसका तो मैं खंडन करता हूँ जी। हम बीजेपी के छात्र संगठन नहीं है जी। हमारी स्थापना 1949 में हुई है और बीजेपी उसके बाद बना है, जो कि आपने पहले तो जो हमारे बाद बना हम उसके छात्र संगठन हो ही नहीं सकते। ठीक है। हम एक विचार के नाते काम करते हैं और जो विचार हमें अनुप्राणित करता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। देश के लिए सोचना, देश के लिए काम करना, वंदे मातरम बोलना, जी, तो ये वो करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। तो ऐसा मान के चलें कि आप संघ की विचारधारा को आप लोग बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल, हम कैंपस के अंदर देश प्रथम की भावना के साथ जी। भारत माता को पुनः परम वैभव पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अब इसमें जो भी हमारे साथ आना चाहेगा उसका स्वागत है। ठीक बात। तो अंकित जी, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि यदि कोई युवा जब इसमें जुड़ता है तो वो अपने परिवार को कैसे उनको समझा पाए कि मैं जिस संगठन से जुड़ रहा हूं वो आने वाले कल में मुझे एक शीर्ष नेतृत्व पर बैठाएगा, या नहीं भी बैठाता है तो मुझे वो क्या हमारे फ्यूचर को लेके क्या एक, जिसे हम कह सकते हैं सिक्योर पैनल देता है। देखिए, विद्यार्थी परिषद ये बहुत सहज प्रक्रिया है, इसको ऐसे समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। विद्यार्थी परिषद में व्यक्ति आता है जी। विद्यार्थी परिषद उसको कहीं पहुंचाने के लिए उसको कहीं आश्वासन नहीं देती है। हम आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, व्यक्तित्व, ये हमारा काम है। हमारी प्रयोगशाला में आप जितने खरे उतरेंगे आप उतने ऊपर जाएंगे, ये आपके ऊपर है। हम व्यक्तित्व निर्माण के लिए काम करते हैं और आपका जैसा व्यक्तित्व होगा आप उतना ऊपर जाएंगे जी। इसलिए हमारे यहाँ एकदम बहुत सहज प्रक्रिया है। जितना जो सीखने का भाव लेके आएगा, जितना जिसके अंदर और उत्सुकता रहेगी जानने की, वो उतना आगे बढ़ेगा। जिसके पास प्रश्न होंगे, जिसके पास जिज्ञासाएं होंगी, जिसके पास कैंपस में काम करने के तरीके, शैली, और आज तो क्रिएटिव युग है, आज AI का समय है, सोशल मीडिया का समय है। आज के समय में जो जितना स्मार्ट होगा, जो जितना अपडेट होगा, उसकी यात्रा उतनी तेज होगी। बहुत सुंदर। और तो आज जब हम विद्यार्थी परिषद को इस मुकाम पर देखते हैं तो हमें लगता है कि जितनी युवा आवाम है वो बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ऐसा हमारे तमाम साथियों ने कहा कि इस संगठन के नाते हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप इसको आने वाले कल में कहां तक देख रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद की यात्रा, यहाँ पीढ़ियां चेंज होती हैं। फ्लोटिंग पॉपुलेशन का ये मास ऑर्गेनाइजेशन है जी। ये एक अविरल धारा की तरह है। अविरल धारा, ये धारा ऐसे अनंत तक चलती रहेगी। इसमें क्या होता है कि जब धारा में कहीं गंदगी आती है तो अपने आप बाहर हो जाती है। इसलिए ये धारा सतत चलायमान रहेगी और इस धारा में पीढ़ियां चेंज होंगी, लेकिन उद्देश्य एक रहेगा। और उस उद्देश्य के नाते जितना समय जिसका यहाँ तय है उतना समय वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। फिर समाज में जाकर इसी विचार को, जो विचार उसको यहाँ मिला है, उसी विचार को वहां स्थापित करेगा। जो आपने इसके पहले प्रश्न किया जी, उसके पीछे भी कई लोग, जो ये बीजेपी का प्रश्न आता है इसीलिए आता है कि हमारे यहाँ काम किए हुए लोग बीजेपी में जाके काम करते हैं। ठीक बात। इसलिए कि उनके अंदर राष्ट्र प्रथम का विचार है, उनको जहां ये विचार मिलता है वो वहां जाके काम करते हैं। इसका एक सीधा सा एक और एक्सप्लेनेशन है। 75 में आपातकाल लगा और आपको ध्यान है, पूरा नेतृत्व विद्यार्थी परिषद ने किया देश भर के अंदर, जिसको जेपी मूवमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने उसको लीड किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता देश भर में आंदोलन किए और 77 में व्यवस्था परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी। हमको कहा गया कि आप भी सत्ता में सहभागी हुई, चूंकि आपने पूरे आंदोलन को लीड किया, निभाई है। विद्यार्थी परिषद ने वहां कहा कि हम सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं, हम व्यवस्था के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर आप भी अच्छी व्यवस्था नहीं देंगे तो हम आपको भी सबक सिखाएंगे। तो हमारा काम सत्ता पाना नहीं है, हमारा काम व्यवस्थाएं अच्छी करना है। और इसलिए जो उन व्यवस्थाओं को अच्छी करने के लिए आगे आता है हम उसका साथ देते हैं। जो कि आपने पहले बताया कि एक विचारधारा है। हाँ। विचारधारा को जो लेके चलता है उसे हम उसके साथ हैं। जो भारत माता की जय बोलेगा हम उसके साथ हैं। अंकित जी, विद्यार्थी परिषद आज 55 लाख युवाओं के साथ संगठित एक बड़ा छात्र संगठन बना हुआ है, पर मैं देख पाता हूं कि जो आज का युवा आवाम है वह परिवार में अपने माता पिता की नहीं सुन रहा है, विद्यालय में अपने अध्यापकों की नहीं सुन रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं युवाओं को अपने साथ जोड़ता हूं,
तो इस पे जरा आप प्रकाश डालिए कि जो युवा अपने माता पिता, अपने अध्यापक की नहीं सुन रहा है, दिन भर के सामाजिक कार्यों में उलझा हुआ है, जो कि बहुत अनर्गल है, कोई बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन उसके साथ आप युवाओं को कैसे अपने संगठन में जोड़ रहे हैं और कौन सी ऐसी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो आज की जनरेशन है उसका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा है, वो मोबाइल पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, एआई का जमाना आ गया, उनके अंदर अपडेट रहने के चक्कर में वो किसी और से मतलब नहीं रखना चाहते। ठीक है। लेकिन विद्यार्थी परिषद में काम, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद ने एक बात मुझे बताई थी कि समाज में जो जैसा है उसको वैसे लेना है। ठीक है। और जैसा समाज को चाहिए एबीवीपी की पद्धति लगानी है और वैसा उसको बना के समाज को दे देना है। आज के समय में भी यही समस्या रहती है कि इस युवा पीढ़ी जो स्कूली, जो कॉन्वेंट कल्चर है, वहाँ के स्टूडेंट, अब आज हम स्टूडोमेट्रिक्स नाम से काम करते हैं स्कूली विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए हम वैसे ही कार्यक्रम लेके आते हैं, जैसे साइंस फेस्ट, लिट फेस्ट, आर्ट फेस्ट। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब तक खाली है, ब्लैंक है, तब तक उसके पास बहुत सारे काम हैं। वो मोबाइल पे भी रहेगा, वो कहीं सोशल मीडिया का भी प्रयोग करेगा, लेकिन अगर उसके पास उसकी रुचि से जुड़ा हुआ कोई विषय हम लेके आते हैं तो मैं देखता हूं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं आकर्षण आता है। एक और उदाहरण आपको देता हूं। कई बार हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में 2 नए कार्यकर्ता आते हैं जो इसी कल्चर के हैं जिसकी चर्चा आपने की, गलती से आ गए हो, चूंकि उनको मित्र के साथ जाना है, बैठक में रहना है, चूंकि मित्र का नंबर वहां बढ़ेगा, काउंट होगा, इसलिए वो आते हैं, लेकिन वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। लेकिन उसमें उस पूरे 1 घंटे की बैठक में उनको एक बात ऐसी लग जाती है कि मैं यहां क्यों नहीं हूं। ये होती है संस्कार की बात, संस्कार। और इसलिए विद्यार्थी परिषद के अंदर ये हम परिवार भाव जिसकी बात करते हैं, उसी परिवार भाव के साथ सबको स्वीकार करना और उसी परिवार भाव के साथ सबको सबकी जिम्मेदारी का बोध कराना कि भारत 140 करोड़ लोगों का है। ये केवल अकेला विद्यार्थी परिषद का नहीं है, और ना विद्यार्थी परिषद का ही काम है कि वो ये सब काम करेगा। हम जिस काम के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं वो काम समाज को हमें ट्रांसफर करना है कि जो बात हम कर रहे हैं ये समाज की बात है। भारत माता विश्वगुरु हो केवल विद्यार्थी परिषद की बात नहीं है, ये तो भारत के डीएनए के अंदर है कि भारत माता विश्वगुरु होंगी। प्रत्येक देश का एक कैरेक्टर है, तो भारत का भी कैरेक्टर है कि हम विश्वगुरु बन के ही रहेंगे। और वो विश्वगुरु केवल एक संगठन नहीं बनाएगा, वो इस देश में रहने वाले युवा। विवेकानंद एक बात कहते थे कि युवा को एक प्रश्न हमेशा आना चाहिए कि मैं कौन हूं, और ये प्रश्न आज के युवाओं को विद्यार्थी परिषद बताती है कि आप कौन है। और जब वो ये जान लेते हैं मैं कौन हूं, तो उनके अंदर ये भाव आता है और वो विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ जाते हैं। एक बात और विवेकानंद जी कहते थे, मैं इसी में जोड़ूंगा कि युवा वो होता है जिसको मुस्कुराने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। सुंदर बात। जो हमेशा आनंद में है, जो हमेशा उत्साह में, वो मोबाइल पे लगे हैं उनकी गलती नहीं है, वो आनंद वहां पा रहे हैं इसलिए वहां है। और इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनको अगर हम आनंद देने लगेंगे, उनकी रुचि की बातें हम करने लगेंगे, तो मोबाइल छोड़कर आपके साथ जरूर बैठेंगे। कोरोना के अंदर हमने देखा कि जब रामायण चलती थी तो आज की जनरेशन के बच्चे भी बैठते थे और दादा दादी भी बैठते थे। Exactly. क्योंकि वो उनकी रुचि का विषय है। इसलिए आज के समय की आवश्यकता है कि हम देखते हैं कैंपस में भी छात्र नहीं जाना चाहता है, और आज की इस चुनौती से हम जूझ रहे हैं। हमने परिसर चलो अभियान चलाया है, उसके 2 फेज हमने किए कि कैंपस से विद्यार्थी का कनेक्शन कैसे बनेगा पुनः जी। इसलिए हम इस पूरे दिशा में हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जिन बातों को लेके कहा है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से केवल अध्ययन नहीं, तो उनके अंदर स्किल का भी डेवलपमेंट हो, तो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज भी आ रहे हैं, और एबीवीपी भी स्किल फोकस कैसे वो अध्ययन कर सकते हैं इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अंकित जी, मैं चाहूंगा आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि आपका विद्यार्थी परिषद से कैसे जुड़ाव हुआ, और आप एक बहुत, जो कि आपने जो बताया, बहुत मध्यम परिवार से आते हैं, और इसके बीच आपने तमाम संघर्षों का सामना करते हुए आज संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आप निर्वहन कर रहे हैं। तो इनमें कौन सी चुनौतियां आई और कैसे आपने उसको संभाला और टैकल करके आज यहाँ तक पहुंचे? जी, विद्यार्थी परिषद में एक कार्यकर्ता जब जुड़ता है जी, तो एक बहुत सामान्य सी उसकी यात्रा होती है, किसी न किसी के माध्यम से वो एबीपी में आता है। मेरे साथ मेरा पहला जो दिन था विद्यार्थी परिषद को जानता तो मैं था, ठीक, और मैं साकेत महाविद्यालय के अंदर जाता था। एक आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन को मैं दूर से देख रहा था, और उस आंदोलन में विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता थे और एक अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत जो हमारे पूर्व कार्यकर्ता हैं,
वो वहाँ पुतला दहन कर रहे थे और मैं उनको बहुत नज़दीकी से जानता था। वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद कार्यालय के बारे में बताया और विद्यार्थी परिषद का ये जो ज्ञानशील एकता है उसकी बातें मुझे अच्छी लगी कि मैं उस समय साकेत में चुनाव होते थे, किसी छात्र संगठन के बैनर पे नेताओं की केवल फोटो होती थी, चुनाव की चर्चा होती थी, इनको चुने इनको चुने, और एबीवीपी अकेला उसका एक पोस्टर होता था जिसपे ज्ञानशील एकता, स्वामी विवेकानंद का चित्र और एबीवीपी की जलती हुई मशाल का लोगो। मुझे प्रभावित करने का कारण ये जलती हुई मशाल का लोगो है। फिर मैं कार्यालय गया और स्वतः मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। और जो आपने चुनौतियों की बात कही, तो विद्यार्थी परिषद में आना और आने के बहुत बाद आपको महसूस होता है कि विद्यार्थी परिषद में आना ये ऐसे सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये ईश्वरीय संयोग है। वाह। और ये ईश्वरीय संयोग इसलिए है कि कई बार आपको जिस चीज की कल्पना नहीं होती वो आपके साथ घटता है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे अनुभव भी ऐसे रहे कि मुझे परिवार में मेरे पिताजी और मैं थे और आज केवल मैं हूं, तो ऐसा भी समय मेरे साथ आया। लेकिन उस समय भी मेरे साथ अगर कोई खड़ा था मेरे परिवार के नाते, तो अगर मैं अपने परिवार में होता तो 6-7 लोगों का परिवार होता, उसमें मेरे साथ 50 लाख विद्यार्थियों का परिवार खड़ा था। ये मेरे लिए मानसिक संबल था। चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद में ना होता तो मैं कहीं ना कहीं किसी कैंपस में पढ़ रहा होता, पीएचडी कर रहा होता, नौकरी कर रहा होता। ठीक बात। और उस समय मुझे लगता है कि मेरे साथ 5-6 लोग से ज्यादा नहीं होते, 10 लोग से ज्यादा नहीं होते। और आज विद्यार्थी परिषद मेरे साथ हर मेरी चुनौती में, मेरे साथ सुख में और दुख में, दोनों में खड़ी रहती है। इसलिए विद्यार्थी परिषद से जुड़ना ये केवल ईश्वर का वरदान मैं मानता हूं, एक परिवार की तरह। एक परिवार की तरह। बहुत सुंदर भाई साहब, जो भी आपने सवालों का जवाब दिया, मैं आशा करता हूं कि हमारे युवा आवाम को एक सकारात्मक ऊर्जा उनको दे और उनका एक मार्ग प्रशस्त जो है वो करे, ताकि आने वाले समय में वो अपने राह से बिन भटके एक ध्येय के साथ संकल्पित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, मुझे प्रसन्नता है, बहुत आभार आपका। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी आगे किसी विशेष विषय पर आपसे पुनः चर्चा की। आपका भी बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।